यह पहली बार होगा कि वैश्विक गरीबी का स्तर बढ़ेगा। एक ऐसी महामारी जो कभी नहीं देखी गई। बढ़ती संख्या में कई समुदाय शरणार्थियों का स्वागत कर रहे हैं। महिलाएं सामाजिक बदलाव लाने में सबसे आगे। हम नस्लवाद को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे फिर प्रभावों से आकाश, अभी भी बाढ़ बचा और जा सकता जंगलों में आग। तो यह सब बिल्कुल ही निराशाजनक लगता है। सच में यह उतना बुरा भी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया में अच्छे काम कर रहे हैं। पता है, लेकिन इतने सारे अन्याय और पीड़ा को तो देखिए। क्या आपको लगता है कि हमारे कार्यों पे इन पे कुछ फर्क पड़ रहा है? माफ कीजिएगा। स्वागत है। धन्यवाद। फूल सुंदर हैं। है ना? कुछ बच्चे सभी लोगों को फूल दे रहे थे। वाह। हम अभी दुनिया की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे और कि कैसे हमें ये लग सकता है कि हमारे कार्य बड़े स्तर को प्रभावित करने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन सेवा का प्रत्येक कार्य जिसमें हम संलग्न होते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, हमारी और अपने आसपास की दुनिया के रूपांतरण में योगदान देता है। आइए देखना जारी रखते हैं। हालांकि दुनिया बहुत सारी उथल पुथल और अशांति का अनुभव कर रही है, एक मानव परिवार के रूप में मानव जाति का एक दूसरे पर आश्रित होने की और परस्पर जुड़ाव की चेतना भी बढ़ रही है। दुनिया भर के 1 लाख से अधिक स्थानीय इलाकों में व्यक्ति और समुदाय बहाउल्लाह के मानव जाति की एकता की परिकल्पना से प्रेरणा ले रहे हैं। एक ऐसी परिकल्पना जिसके लिए समाज के ढांचे और संबंधों में रूपांतरण की आवश्यकता है। जैसे जैसे लाखों लोग एकता और न्याय के बारे में बहाउल्लाह की शिक्षाओं को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, संस्कृति में एक गहन प्रगति होने लगती है। व्यक्ति खुद को सामाजिक परिवर्तन के नायक के रूप में देखते हैं और अपने आस पड़ोस और गांवों की बेहतरी में योगदान देने का प्रयास करते हैं। उपासना और सेवा के एक गतिशील पैटर्न की विशेषता वाले समुदाय सभी लोगों के आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों की परवरिश इस तरह की जा रही है कि वे अपने अंतर्निहित आध्यात्मिक गुणों को विकसित करें और दुनिया के लोगों की विविधता और एकता की सराहना करें। युवाओं को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण से गुजरने और अपनी ऊर्जा को एक न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण के लिए निर्देशित करने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। परिवार अधिक एकता का अनुभव कर रहे हैं और परिवारों के समूह स्थानीय सामुदायिक जीवन को मजबूत करने के लिए एक साथ आ रही हैं। व्यक्तियों, समुदायों और संस्थाओं के बीच के संबंध सहयोग और पारस्परिकता द्वारा परिभाषित हो रहे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य मानव जाति को बहाउल्लाह द्वारा परिकल्पित शांतिपूर्ण और समृद्ध वैश्विक सभ्यता के करीब लाना है। सच में ये अवश्य ही मुझे आशा देता है। मुझे भी। हाँ, जरा सोचो इसके बारे में। आपकी प्रार्थना सभा, आपके बच्चों की कक्षा और आपके किशोर समूह वे सभी बदलाव लाने में योगदान दे रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे आगे एक लंबा रास्ता है और बदलाव आने में समय लगता ही है। बिल्कुल। यदि हम 100 साल पहले के अर्थात अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद के बहाई समुदाय को देखें तो वे बहुत अलग दिखता था। जब हम इस पर चिंतन करते हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं, तो हम देख पाते हैं कि आज की उपलब्धियां उन लोगों के बलिदान और साहस का परिणाम है। हाँ, जो बीज उस समय लगाए गए थे वे अब फल दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। इतिहास को समझने से हमें वह परिप्रेक्ष्य मिलता है जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। आइए इसे जारी रखते हैं। उस शहर ने ऐसी शव यात्रा पहले कभी नहीं देखी थी। 10,000 शोक मनाने वाले लोग, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्मों से, महिलाएं, पुरुष और बच्चे, अमीर और गरीब सभी अब्दुल बहा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए थे। अब्दुल बहा उन सभी के लिए एक स्नेही पिता के समान थे। अब्दुल बहा ने, जो बहाउल्लाह के उत्तराधिकारी थे, मानवता की एकात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उस एकात्मकता की धुरी बहाउल्लाह की संविदा है, एक ऐसी संविदा
जो वर्तमान समाज के ढांचों में सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त करने की चेतना और विधि दोनों को ही सम्मिलित करती है। अब्दुल बहा ने, जिन्हें बहाओल्लाह द्वारा संविदा के केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया था, उस समुदाय की एकता को सुरक्षित रखा और बहाओल्लाह की शिक्षाओं की अखंडता को बनाए रखा। उनका अंतिम और महानतम उपहार उनकी इच्छा पत्र और वसीयतनामा था। इसमें उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था से परिचय करवाया और अपने प्रिय पोते शोगी अफेंदी को बहाई धर्म के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया और इस प्रकार बहाई जिस केंद्र की ओर मुड़ सके उसे स्थापित करते हुए संविदा की शक्ति की निरंतरता को सुनिश्चित किया। अब्दुल बहा ने अपने प्रियजनों को अकेला नहीं छोड़ा। कभी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब्दुल बहा मेरे साथ हैं, लेकिन आज मेरे मित्र फिर से हमारी कक्षा के उस नए लड़के के बारे में बुरा भला कह रहे थे। इस बार कुछ ना करने के बजाय मैंने उन्हें चुप होने को कहा, लेकिन फिर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुमने साहस दिखाया है। जो सही है उसके समर्थन में खड़े होना हमेशा आसान नहीं होता। बहुत अकेलापन महसूस होता है। कई लोग जो दुनिया में बदलाव लाए वे कभी कभी अकेला महसूस करते थे। शोगी अफेंदी केवल 24 वर्ष के थे जब उनके नाना अब्दुल बहा का स्वर्गवास हो गया। उनका दिल टूट गया। दुनिया का भार अब उनके कंधों पर रखा गया था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वे कितने विह्वल और कितने अकेले हो गए होंगे? वे अब प्रभु धर्म के संरक्षक थे। उनके ऊपर आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध सभ्यता की बहाउल्लाह की परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने उन लोगों के विरोध का भी सामना किया जिन्होंने उनकी नई भूमिका को स्वीकार नहीं किया। उनके नाना की बहन और बहाउल्लाह की पुत्री बहिया खानूम उनके लिए सांत्वना और शक्ति की स्रोत थी। उनके समर्थन के साथ और यह जानते हुए कि अब्दुल बहा हमेशा उनके साथ थे, शोगी अफेंदी ने धर्म संरक्षक की भूमिका के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सन 1921 में बहाई समुदाय मुख्य रूप से व्यक्तियों और समुदायों के समूहों से बना था। कुछ छोटे, कुछ बड़े, बिना किसी स्पष्ट व्यवस्था प्रणाली के दुनिया भर में बिखरे हुए थे। अपनी मान्यताओं के लिए कुछ लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था। कई भौतिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। इतने कम लोग और इतने थोड़े संसाधन के साथ इस वैश्विक सभ्यता का निर्माण कैसे किया जा सकता था? अवश्य ही ऐसी सभ्यता के निर्माण के लिए सभी की सचेतन रूप से भागीदारी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक समूह, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को इस विश्व सभ्यता के उद्भव के लिए जितना हो सके योगदान करने का अवसर मिलना चाहिए। उस समय बहाउल्लाह के संदेश के विषय में बहुत कम लोगों ने सुना था। इसे दुनिया के सभी लोगों के साथ कैसे साझा किया जा सकता था?
इस वैश्विक परिकल्पना के निष्पादक उत्तरी अमेरिका के बहाइयों को संबोधित दिव्य योजना के पातियों के रूप में अब्दुल बहा ने प्रभु धर्म की वृद्धि और स्थापना के लिए विधान संग्रह प्रदान किया। इन पातियों में दुनिया के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के और उस सभ्यता के उद्भव के बीच समाये हुए हैं। लेकिन भविष्य की यह सभ्यता कार्य कैसे करेगी, निर्णय कैसे लिए जाएंगे, सभी के विचारों को कैसे सुना जाएगा। संगठन की एक प्रणाली की आवश्यकता होगी जो सभी की आवश्यकताओं और भलाई के लिए कार्य कर सके। बहाउल्लाह ने स्वयं ऐसी प्रणाली की कल्पना की थी। अब्दुल बहा ने अपने इच्छा पत्र और वसीयतनामे में बहाई प्रशासनिक व्यवस्था का खाका खींचा था। अब समय आ गया था कि शोगी अफेंदी इसका निर्माण करना प्रारंभ करें। अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के बाद और 1930 के दशक के महान आर्थिक मंदी के दौरान बहाइयों ने, जो हालांकि संख्या में कम थे, शोगी अफेंदी के निर्देशों का प्रेम और आस्था के साथ प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने बहाउल्लाह की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करना जारी रखा और स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं का गठन करना शुरू किया। इन नई संस्थाओं का गठन करते समय क्या वे कल्पना कर सकते थे कि कैसे आज कई स्थानों पर लोग मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण के लिए स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की ओर मुड़ रहे हैं। ये सभाएं उन समुदायों को पीड़ा से बचाने और उसे राहत दिलाने की क्षमता विकसित कर रही हैं, जिनका वे एक अभिन्न अंग है। आज कुछ स्थानों में स्थानीय सरकार और अन्य संस्थाएं इन आध्यात्मिक सभाओं के साथ अपने समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। जब कभी भी पर्याप्त संख्या में स्थानीय सभाओं का गठन होता, नई राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं का चुनाव करना संभव हो जाता। शोगी अफेंदी के मार्गदर्शन में प्रशासनिक व्यवस्था, जो प्रभु धर्म के विकास और उसके समाज निर्माणकारी शक्तियों के लिए अत्यावश्यक है, आकार लेने लगी थी। अब जबकि उस प्रशासन के स्तंभ स्थापित किए जा रहे थे, दिव्य योजना को प्रणालीबद्ध रूप से आगे ले जाना संभव था। सन 1937 में 7 वर्षीय योजना दिव्य योजना का पहला चरण थी। एक के बाद एक जैसे जैसे राष्ट्रीय समुदाय स्थापित और परिपक्व होते गए, उनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी योजना को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जब राष्ट्रों ने आक्रमण के लिए सेना तैनात करना शुरू किया, बहाई प्रेम की सेना संगठित करने के लिए निकल पड़े। अगले कुछ दशकों में व्यक्ति और परिवारों ने प्रारंभ में बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका और ईरान के समुदायों से साहस और दृढ़ संकल्प के साथ धर्म संरक्षक की योजनाओं का प्रत्युत्तर दिया। अपने ही देश के शहरों और नगरों की यात्रा करने के साथ साथ उत्तरी अमेरिका के मित्र मध्य और दक्षिण अमेरिका के देशों में भी गए, जबकि धर्म के पालने के बहाई पूर्व और उससे आगे के देशों में चले गए। कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद दुनिया के सभी हिस्सों में लोगों के साथ एकता और शांति का संदेश साझा करने के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। जिन लोगों ने बहाउल्लाह के धर्म को अंगीकार किया, वे समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति थे, जिसमें रोमानिया की रानी मेरी भी शामिल थी, जो प्रभु धर्म को अपनाने वाली पहली सम्राट थी। शोगी अफेंदी ने व्यक्तियों, समूहों और बहाई संस्थाओं को मार्गदर्शन देने के लिए, प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए हजारों हजार पत्र लिखे। उन्होंने उन्हें गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की और भविष्य की विस्मयकारी परिकल्पना को स्वरूप दिया। उन्होंने
बहाई लेखों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, पवित्र ग्रंथों की व्याख्या की और पवित्र भूमि में प्रभु धर्म के आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र का विकास किया। उनकी अद्भुत विरासत। हालांकि शोगी अफेंदी को मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त थी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने यातनाएं नहीं सही। उन्होंने भी गंभीर दुख और निराशा के पल बिताए। उन्होंने उन पलों में क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की और फिर कार्य किया, ये जानते हुए कि अब्दुल बहा हमेशा उनकी मदद कर रहे थे। मैं भी प्रार्थना करूंगा और कल मैं उस नए लड़के के साथ दोस्ती करूंगा। Germany invades Poland and the Free State of Danzig. 6. The first atomic bomb hit Hiroshima. Peace and a final end to history. 51 United Nations have organized to give the civilized Universal Declaration of Human Rights. South Korea becomes a battleground. क्या देख रहे थे तुम? यह स्कूल के लिए है। हम सब 1940 और 50 के दशक का अध्ययन कर रहे हैं। मैं खुश हूं कि उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था। वह इतिहास का एक अंधकारमय समय था, लेकिन रोशनी की झलक भी दिख रही थी। रोशनी की झलक? क्या मतलब है आपका? यही वह समय था जब शोगी अफेंदी ने बहाइयों से बहाउल्लाह के संदेश को दुनिया के हर कोने में ले जाने का आह्वान किया था। तुम्हारे दादा दादी ने उस आह्वान का प्रत्युत्तर दिया था। हाँ, सच में कितनी मजेदार बात है। लेकिन यह आसान नहीं था। उन्होंने अपना घर, अपनी नौकरी, अपना आराम सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदा लिया तो उन्हें पता था कि शायद वे उन्हें आखिरी बार देख रहे थे। साथ ही उस समय यात्रा करना बहुत कठिन था। लेकिन उन्होंने यह किया कैसे? यह उन्होंने अपने हृदय में बहाउल्लाह और मानव जाति के लिए प्रेम के कारण किया। वे जानते थे कि बहाउल्लाह की प्रकटीकरण केवल बहाइयों के लिए नहीं है, उनका संदेश सभी लोगों के लिए है। वाह! आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर, प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर गंगा नई बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है। सन 1953 तक बहाई समुदाय की क्षमता इतनी बढ़ गई थी कि शोगी अफेंदी अब पहली वैश्विक सामूहिक योजना का आह्वान कर सकते थे। एक 10 वर्षीय विश्वव्यापी आध्यात्मिक उद्यम का आह्वान, जिससे अब्दुल बहा की दिव्य योजना और आगे बढ़ी। बहाइयों ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया। युवा और वृद्ध, अमीर और गरीब, कमजोर और स्वस्थ, अविवाहित या परिवार वाले, सब कुछ पीछे छोड़कर बहाउल्लाह की शिक्षाओं को सभी के साथ साझा करने के लिए ऐसे स्थानों के लिए निकल पड़े
जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। कोई भी विवरण इन आत्माओं द्वारा किए गए प्रत्येक बलिदान, प्रत्येक वीरतापूर्ण कार्य का ब्यौरा नहीं दे सकता। जिन लोगों से वे मिले, उनमें से कई ऐसी शिक्षाओं के लिए तरस रहे थे और जल्द ही वे एक साथ दुनिया की बेहतरी के लिए कार्य करने लगे। शायद उस समय जीवित होना उतना बुरा भी नहीं था। तो क्या तुम आज दोपहर आ रहे हो? मैं इस तरह की चीजों में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, उन लोगों से बात करने में जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। वे अजनबी नहीं हैं, वे हमारे पड़ोस के लोग हैं। हाँ, लेकिन सब इतने व्यस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि वे इस प्रकार की बातचीत करने में रुचि रखते हैं। और साथ ही मैं किसी पर थोपना नहीं चाहता। इसका उद्देश्य किसी से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करना नहीं है। इसका उद्देश्य सुनना और ये अन्वेषण करने के लिए एक मंच तैयार करना है कि हम अपने आस पड़ोस की प्रगति में मदद करने के लिए मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि एक वार्तालाप वास्तव में कुछ बदल सकता है? 10 वर्षीय योजना के बारे में सोचो। उस समय के दौरान इस तरह की हजारों वार्तालाप हुए और उनके कारण बड़े बदलाव आए। मैंने हाल ही में एक अद्भुत वीडियो देखा है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे अर्थपूर्ण वार्तालाप एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकती है। मेरा जन्म सन 1921 में जर्मनी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में मैं इटली में युद्ध बंदी बन गई। जेल में हमारी चर्चा अक्सर जीवन के अर्थ और धर्म के इर्द गिर्द होती थी। मेरा मन मस्तिष्क नए विचारों के प्रति ग्रहणशील होने लगा। जर्मनी लौटने के तुरंत बाद मैं अपने होने वाले पति से मिली। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में एक बख्तरबंद डिवीजन के साथ कार्य किया था। धर्म की एकात्मकता और मानव जाति की एकता पर बहाउल्लाह की शिक्षाओं के बारे में सीखते हुए बहाइयों के एक समूह के साथ हमारी मित्रता हो गई। यह एक ऐसा संदेश था जो हमारे लिए सच में असाधारण था। हमें बहाई बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। सन 1957 में हम तीर्थ यात्रा पर गए और प्रिय धर्म संरक्षक से मिले। जब उन्हें पता चला कि मेरे पति ने अफ्रीका में युद्ध लड़ा था तो उन्होंने उन्हें इस बार प्रेम के संदेश के साथ लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 जुलाई 1959 को अपने 6 बच्चों के साथ हम सख्त रंगभेद नीति के समय में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पहुंचे। अलग अलग नस्लों के लोगों के लिए मित्रता करना मना था, जो कि हमें खुलेआम इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी। इसलिए हम बहाउल्लाह के लेखों का अध्ययन करने के लिए अपने घरों में बैठक रखते थे। इतनी कठिनाइयों के बावजूद हम कृतज्ञ थे कि हम एक साथ हैं। कुछ साल बाद पहली स्थानीय आध्यात्मिक सभा का चुनाव हुआ। यह नामीबिया में बहाई प्रशासन की शुरुआत थी। ठीक है, मैं आज दोपहर आपके साथ आऊंगा। बढ़िया। क्या तुम सब जानते हो कि उस समय की कहानी सिर्फ सफलता की ही नहीं है। हर जीत के साथ कई संकटों का भी सामना करना था। किस तरह के संकट? जैसे सन 1957 में फ्लू की महामारी थी।
शोगी अफेंदी लंदन में थे और बीमार पड़ गए। उनका अचानक और अकस्मात निधन हो गया। पूरे बहाई जगत के लिए यह एक अकथनीय सदमा था और यह 10 वर्षीय योजना के ठीक बीच में घटित हुआ। लेकिन हालांकि शोगी अफेंदी का निधन हो गया था, उन्होंने जिस प्रक्रिया का प्रारंभ किया था वह जारी रही। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। धर्म संरक्षक के निधन पर अत्यधिक तीव्र शोक और निर्जनता का वातावरण था। यह बहाई समुदाय के लिए भी अनिश्चितता का समय था। उनके कार्य को कैसे निर्देशित किया जाएगा, उनको मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होगा। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद शोगी अफेंदी द्वारा धर्म भुजाओं के रूप में नियुक्त की गई महिलाएं और पुरुष पवित्र भूमि में एकत्र हुए। ये विशिष्ट व्यक्ति, जिनका मुख्य कर्तव्य प्रभु धर्म की रक्षा और विस्तार करना था, वे बहाई समुदाय के कार्यों को संयोजित करने के लिए तैयार हो गए, तब तक जब तक कि विश्व न्याय मंदिर का गठन हो पाता। एकता बनाए रखने में संविदा की शक्ति धर्म भुजाओं के प्रति इस समुदाय की अटूट निष्ठा में स्पष्ट दिख सकती थी। धर्म भुजाओं ने बहाइयों को धर्म संरक्षक की वैश्विक योजना को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए पूरी दुनिया की अथक यात्रा की। Baba Mungu wa mapenzi, dhambi zangu mimi ni kipofu masikini mbele yako. Baba Mungu wa mapenzi, dhambi zangu mimi ni kipofu masikini mbele yako. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. उस योजना के अंत तक बहाई समुदाय ने पिछली शताब्दी में जो संभव हो पाया था, उसकी तुलना में उन 10 वर्षों में और अधिक उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। उन राष्ट्रों और क्षेत्रों की संख्या जिनमें बहाई रहते थे दोगुनी होकर 259 हो गई थी, जो 14,000 से अधिक इलाकों में थे। छप्पन राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाएं स्थापित हो गई थी और हजारों स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं दुनिया भर के समुदायों के कल्याण में सहायता कर रही थी। प्रशासनिक व्यवस्था की नींव और स्तंभ अब स्थापित हो गए थे।
21 अप्रैल 1963 को दुनिया भर से 56 राष्ट्रीय सभाओं के सदस्य बहाई धर्म के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय विश्व न्याय मंदिर का चुनाव करने के लिए हाइफा में अब्दुल बहा के घर में एकत्रित हुए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बगदाद में बहाउल्लाह की घोषणा के ठीक 100 वर्ष बाद हो रही थी। धर्म पूजाओं ने आग्रह किया कि उन्हें इस संस्था पर चुना ना जाए ताकि वे सब धर्म संरक्षक द्वारा उन्हें सौंपी गई सेवाओं को पूरा कर सके। बहाउल्लाह ने अपनी विधानों की पुस्तक किताब अक़दस में विश्व मंदिर के गठन का विधान किया था। अब्दुल बहा ने अपनी इच्छा पत्र और वसीयतनामे में इसके प्राधिकार की पुष्टि की थी और धर्म संरक्षक ने बहाई जगत को इसके चुनाव के लिए तैयार करने के लिए 3 दशकों से अधिक समय समर्पित किया था। विश्व न्याय मंदिर के माध्यम से बहाउल्लाह की संविदा ने अपने जीवनदायी उद्देश्य को पूरा करना जारी रखा। ये अगले 3 दशक उथल पुथल भरे और रचनात्मक वर्ष थे। ये अगले 3 दशक सघन सीख प्राप्त करने एवं प्रयोग करने के थे। नमस्ते आशा, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बस ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए अपनी प्रस्तुति पर काम कर रही हूँ। अच्छा चल रहा है। कौन सा आमंत्रण? ओह, समीक्षा बैठक के लिए? हाँ, मुझे मिला। दरअसल मेरा जाने का विचार नहीं था। अब मैं प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करती। शुरू में सब बहुत अच्छा चल रहा था, फिर कुछ समय बाद लोगों ने आना बंद कर दिया, इसलिए मैंने बंद करने का फैसला लिया। मैं समझती हूँ, पर मुझे नहीं लगता मेरे पास बांटने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर आपको बताऊंगी। बाय आशा। बहाउल्लाह की शिक्षाओं को अपने जीवन और समाज की आवश्यकताओं पर लागू करना सीखना होगा।
उल्लास से भरे हृदय के साथ मैं उन सभी प्रिय मित्रों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं जो इस परम महान जयंती मनाने के उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस कमरे में हमारे साथ दुनिया के सभी महाद्वीपों के लोग हैं। यहाँ कई आदिवासी पृष्ठभूमि के, अनेकों धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। यह प्रेम का धर्म है। Religion of love. से विश्राय मंदिर ने शोगी अफेंदी द्वारा स्थापित किए गए प्रतिमान का अनुसरण करते हुए योजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से बहाई समुदाय का मार्गदर्शन करना आरंभ किया। अगले दशकों में बहाइयों ने उत्साह और समर्पण के साथ बहावला की मानव जाति की एकता की परिकल्पना को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाना जारी रखा। प्रबुधर्म की शिक्षाओं को साझा करने के दौरान कलात्मक अभिव्यक्ति फली फूली। संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला ने दिलों को छुआ और आत्माओं को आकर्षित किया। इस गतिविधि का नेतृत्व युवा कर रहे थे। प्रार्थना की शक्ति की सहायता से तथा प्रबुधर्म के युवा वीरांगनाओं और वीरों से प्रेरित होकर वे इस आध्यात्मिक उद्यम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्साह पूर्वक उठ खड़े हुए। UNITY in a beautiful land, the sea, the sky. It's the race for time, the time, the place. To see we're one family, it's the human race. एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ भागों में लाखों लोगों ने प्रभु धर्म को अपनाया। इसी अवधि में प्रथम राज्य प्रमुख समोआ के मलितोआ तानुमाफिली द्वितीय बहाई बने। 30 वर्षों की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सभाओं की संख्या 3 गुना बढ़कर 174 हो गई, जिससे उस प्रशासनिक व्यवस्था का और अधिक निर्माण हुआ जो शोगी अफेंदी ने विकसित की थी, और वह नींव मजबूत हुई जिस पर एक विश्व आलिंगनकारी सभ्यता की बहावला की परिकल्पना साकार हो सकती थी। जैसे जैसे प्रभु धर्म अधिकाधिक स्थापित होता गया, वैसे वैसे बहाइयों ने बहावला की शिक्षाओं को उस समाज की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं पर लागू करना आरंभ किया जिसमें वे रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में हजारों तृणमूल स्तरीय पहल आरंभ हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता और कृषि के क्षेत्रों में सैकड़ों दीर्घकालीन परियोजनाओं ने जन्म लिया। सभी के कल्याण और समृद्धि के लिए बहुत सारे बहाई प्रेरित विकास संगठन उभरे। लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए स्कूलों की स्थापना तथा दवाखानों का निर्माण तथा सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर ऐसे पहलों की शुरुआत सर्वप्रथम अब्दुल बहा ने ईरान में की थी। निरंतर हो रहे निर्मम अत्याचारों के बावजूद ईरान के बहाइयों ने आज तक असाधारण लचीलापन, प्रेम, साहस एवं वीरता दिखाई है, और वे अपनी मातृभूमि तथा देशवासियों के सामाजिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक कल्याण की उन्नति में लगातार योगदान दे रहे हैं।
1990 के दशक तक विश्वव्यापी बहाई समुदाय की जातीय व सांस्कृतिक विविधता बहुत समृद्ध एवं उसका स्वरूप रूपांतरित हो चुका था। The fundamental spiritual truth of our age is the oneness of humanity. प्रभु धर्म राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अधिक मान्यता प्राप्त करने लगा था और अब तक वह भौगोलिक रूप से दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रसारित धर्म था। इस तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप कई चुनौतियां उत्पन्न हुई। बड़ी संख्याओं में लोगों के बहाई शिक्षाओं को अपना लेने से ही एक जीवंत सामुदायिक जीवन निर्मित नहीं हो जाता। बहावला के प्रकटीकरण में लाखों लोगों का दृढ़ीकरण जारी रखने की कोशिश मानव संसाधनों के लिए अत्यधिक कठिन साबित हुई और जैसे जैसे प्रभु धर्म में प्रवेश करने वालों या उसकी गतिविधियों में संलग्न होने वालों की विविधता बढ़ी, वैसे वैसे ऐसी प्रक्रियाओं की जरूरत और अधिक स्पष्ट हो गई जो एकता का निर्माण करती है। असंख्य पीढ़ियों से विरासत में प्राप्त होने वाले गहरे जमे हुए पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए सचेत एवं सतत प्रयासों की आवश्यकता थी। कई प्रश्न उठे, कैसे एक पुरुष प्रधान असंतुलित दुनिया में महिलाओं को समान रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया जाए? कैसे बच्चों की बड़ी संख्याओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित तरीके से साधा जाए? तेजी से बढ़ते हुए समुदायों की जरूरतों का स्थानीय सभाएं कैसे प्रबंध करें? इन तत्काल चुनौतियों को संबोधित करने के लिए क्षमता निर्माण करने वाले शिक्षण प्रयासों की प्रगति कैसी होगी? इस स्थिति ने बहाई विश्व को सीखने की एक ऐसी सघन प्रक्रिया में लगा दिया जिसमें कई नई रणनीतियों, पद्धतियों और कार्य प्रणालियों का परीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया का मार्गनिर्देशन करने में सलाहकारों की संस्था ने निर्णायक भूमिका निभाई। विश्व न्याय मंदिर ने इस संस्था का सृजन धर्म बुझाओं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया। इसके माध्यम से अब एक ऐसी व्यवस्था मौजूद है जिसके द्वारा एक स्थान से प्राप्त सीखों का तेजी से विश्लेषण कर उन्हें संपूर्ण बहाई समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है और विश्वव्यापी परामर्शों को समृद्ध बनाया जा सकता है। अनवरत चलने वाली क्रिया को उत्प्रेरित किया जा सकता है, क्षमता निर्माण किया जा सकता है और आत्मविश्वास प्रेरित किया जा सकता है। आज महाद्वीपीय सलाहकार मंडलों और उनके सहायकों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र ने सीख के इस प्रवाह को प्रोत्साहन देना और आगे बढ़ाना जारी रखा है। कार्मल की पाती में बहाउला ने धर्म के प्रशासनिक और आध्यात्मिक केंद्र के विकास का घोषणा पत्र प्रकट किया है।
1996 में बहाई समुदाय एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। विश्व के कुछ क्षेत्रों में समुदाय के तृणमूल स्तरों पर प्राप्त किए गए कई वर्षों के अनुभव के बाद विश्वनय मंदिर ने असीम क्षमताओं के साधन प्रशिक्षण संस्थानों के एक संजाल की स्थापना करने का आह्वान किया। इससे प्रत्येक जन समुदाय में स्वयं अपनी आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक उन्नति का कार्यभार संभालने की क्षमता विकसित करने की एक प्रक्रिया आरंभ हुई। बहाई समुदाय अब सीखने और विकास करने के अपने एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। नमस्ते आशा। शायद अब समय आ गया कि मैं सीखूं कि कैसे सीखते हैं। मैं समीक्षा बैठक में आऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि दूसरों ने क्या सीखा है, और हाँ, मुझे अपने अनुभव बांटने में भी खुशी होगी। किसे पता, शायद मैं अपनी प्रार्थना सभाएं फिर से शुरू कर सकूं। कल मिलते हैं। बाय। बहुत खूबसूरत। बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। नमस्ते। कल मिलते हैं। यदि 6 महीने पहले मुझसे किसी ने कहा होता कि मैं यहाँ बैठकर अपने आस पड़ोस के बच्चों के लिए कागज़ के फूल बना रही होती, तो मैं उन पर विश्वास ही ना करती। सच कहूँ तो बहाइयों से मिलने के पहले मुझे बच्चों को पढ़ाने की कोई अनुभव ही नहीं थी, और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही समुदाय में सेवा दे पाऊंगी। कितनी खुशी की बात है कि तुम इस कक्षा में मदद कर रहे हो। यह भी अच्छा है कि हम मिलकर कक्षा के लिए तैयारी कर पा रहे हैं। हाँ, सच में जब से हमने ये नियमित बैठकें शुरू की हैं, अपनी कक्षा के लिए मुझे बहुत सारे विचार आए हैं। वैसे
इस बार आप कंठस्थ करने वाले कार्य को कैसे करने की योजना बना रहे हैं? शायद हम इशारों का उपयोग कर सकते हैं। सच में? क्या वाकई फिर से एक उद्धरण कंठस्थ करने की जरूरत है? मेरा मतलब है कुछ बच्चों के लिए ये आसान नहीं है, मेरे लिए भी। मुझे अपने स्टडी सर्कल में उद्धरणों को याद करना बहुत कठिन लगता है। हाँ, इसे छोड़ देते हैं। हम केवल उद्धरण की व्याख्या करते हैं और फिर उन्हें कहानी सुनाते हैं। उन्हें ये अच्छा लगता है। हाँ, ये सच है, बच्चों को कहानियाँ पसंद हैं। मैंने कई बार इसके बारे में सोचा है कि हम पवित्र लेखों को याद क्यों करते हैं। हम सिर्फ उद्धरणों को पढ़ सकते थे, लेकिन यह वास्तव में हमें याद नहीं रहता। हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं, इसलिए जब हम इन शब्दों को कंठस्थ करते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क की आदतें बन जाते हैं और हमारे कार्यों में इसके व्यक्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। सच में, जब मैं अपना धैर्य खोती हूँ तो मुझे याद आता है कि एक विनम्र जिह्वा मानव हृदय की चुंबक है। हाँ, ईश्वर के शब्दों में एक शक्ति है। प्राणी जगत में इसका रचनात्मक प्रभाव होता है। यह हमारे दिलों को खोल देता है और हम में रूपांतरण ला सकता है। यहाँ देखो, प्रशिक्षण संस्थान के सभी पाठ्यक्रमों के केंद्र में रचनात्मक शब्द है। जैसे जैसे लोग इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं, वे बाह्य शिक्षाओं के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं और अपने गांव और आस पड़ोस की आध्यात्मिक और भौतिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करते हैं। प्रशिक्षण संस्थान की अवधारणा कोई नई नहीं है। अब्दुल बहा ने स्वयं दिव्य योजना की पातियों में प्रभु धर्म के शिक्षकों की प्रशिक्षण का उल्लेख किया था। उन्होंने ईरान में प्रभु धर्म के शिक्षकों को तैयार करने के लिए नियमित अध्ययन कक्षाओं को भी प्रोत्साहित किया था। पिछले 25 वर्षों में अधिक से अधिक लोग संस्थान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिसके कारण जीवंत और उद्देश्यपूर्ण नए समुदाय उभर कर आए हैं। सभी का इसमें स्वागत है। व्यक्ति, संस्थाओं और समुदाय के बीच संबंधों की एक नई समझ आई है और यह कि कैसे एक बेहतर दुनिया के निर्माण में उनकी भूमिकाएं पूरक हैं। व्यक्ति स्वयं को परिवर्तन के नायक के रूप में देखते हैं, जो अपने खुद के आध्यात्मिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, साथ ही समाज के विकास में योगदान करते हैं। संस्थाएं पोषित करते हैं, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन करते हैं और इस तरह विश्वास और समर्थन का वातावरण का निर्माण करते हैं। सेवा और उपासना इन जीवंत समुदायों के केंद्र में है। जीवन के इन दो आवश्यक और अविभाज्य पहलुओं को मशरिकुल अजकर की संस्था में एक साथ जोड़ा गया है, जो ईश्वर की स्तुति का उदय स्थल है। एक ऐसी वास्तविकता है जिसका वर्णन अब्दुल बहा ने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक के रूप में किया है। उपासना गृह, जो प्रार्थना और मनन के लिए एक जगह है, स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों जैसे मानवीय संस्थाओं से घिरा होना चाहिए, जो इसके आसपास की जनसमुदाय की सेवा करते हैं। पहली उपासना गृह का निर्माण सन 1908 में तुर्कमेनिस्तान के इस्काबाद में हुआ था। 2016 में दुनिया ने चिली के सैंटियागो में अंतिम महाद्वीपीय उपासना गृह को पूरा होते देखा। उस समय से विश्व के विभिन्न भागों में स्थानीय और राष्ट्रीय मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया है, जो पृथ्वी को प्रकाशित करने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थान की जड़ें मजबूत हैं, वहां सामाजिक क्रिया के प्रयास उभर रहे हैं। भौतिक प्रगति के उद्देश्य से किए गए यह प्रयास सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों को लागू करने पर आधारित हैं। वे समाज की सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं की बढ़ती सामूहिक चैतन्य के साथ साथ एक सतत विकासशील सभ्यता में योगदान करने की इच्छा का परिणाम है। 2018 में
बड़ी मात्रा में सीख उत्पन्न होने के कारण और इस प्रयास के क्षेत्र के फलने फूलने के लिए विश्व न्याय मंदिर ने बहाई विश्व केंद्र में एक नई संस्था बहाई अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का सृजन किया। सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में निर्मित क्षमताएं समाज के प्रचलित संवादों में बहाइयों की भागीदारी को भी समृद्ध बना रही हैं। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बहाई लोग समुदाय के नेताओं, संगठनों और सरकारी एजेंसियों को महिलाओं और पुरुषों की समानता, लोगों का प्रवसन और एकीकरण, गरीबी उन्मूलन, नस्लीय पूर्वाग्रह का उन्मूलन और पर्यावरण और संधारणीय विकास जैसे समाज के जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषयों में शामिल कर रहे हैं। बहाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के 5 कार्यालयों की स्थापना के माध्यम से वैश्विक बहाई समुदाय के अनुभवों को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझा किया जा रहा है। इनमें से प्रमुख संयुक्त राष्ट्र है, जहां बहाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यूनेस्को और यूनिसेफ के साथ परामर्शी दर्जा प्राप्त है, जिसके कारण वे वैश्विक स्तर पर नीतिगत संवादों में योगदान दे पा रहे हैं। लगभग 100 वर्ष पहले शोगी अफेंदी ने प्रभुधर्म में निहित समाज निर्माणकारी शक्ति की बात की थी, एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकती है और एक विच्छिन्न विश्व का पुनर्निर्माण कर सकती है। आज इस शक्ति की स्पंदन को विश्व भर में हो रहे सामाजिक रूपांतरण में देखा जा सकता है, जहां लोग बहाउल्लाह की शिक्षाओं को अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचलित आदतें, रीति रिवाज और अभिव्यक्ति की तौर तरीके बदलने लगते हैं और यहाँ तक कि संस्कृति के पहलू भी आगे बढ़ने लगते हैं। यह कई आत्माओं को प्रभावित कर रही और भी अधिक गहन आंतरिक रूपांतरण की बाहरी अभिव्यक्ति है। यह अकल्पनीय है। अब मुझे एहसास हुआ कि हमारी बच्चों की कक्षा किस तरह व्यापक प्रयासों के साथ उपयुक्त बैठती है। बिल्कुल, और हमारी कक्षा चाहे जितनी भी छोटी हो, ये सभी के कल्याण में योगदान दे रहा है। आप मुझे इस संस्कृति में बदलाव के बारे में और बताइए। इसे देखने का मेरा एक तरीका यह है कि कैसे संबंध पुनः परिभाषित किया जा रहा है, रचयिता के साथ, एक दूसरे के साथ और यहाँ तक कि पृथ्वी के साथ हमारा संबंध। उदाहरण के लिए, जिन इलाकों में संस्थान प्रक्रिया फल फूल रही है, वहाँ महिलाओं और पुरुषों के बीच संबंध बदल रहे हैं। साथ मिलकर वे सुस्थापित पूर्वाग्रहों और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने के लिए काम कर रहे हैं। जहां हम पहले दमन की संस्कृति देखते थे, वहीं हम अब समानता की संस्कृति को उभरते हुए देख रहे हैं और महिलाएं सामाजिक रूपांतरण में सबसे आगे हैं। चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। यह कहानी युगों युग पुरानी है। उसके जन्म होने से पहले ही उसे उन्होंने ओझल करने की कोशिश की, जैसे कोई जादुई चाल हो, लेकिन उसकी उपस्थिति को याद किया गया, भले ही उसकी अनुपस्थिति में। जब उसका जन्म हुआ तो मिठाई बांटने के बजाय सुंदर फीतों से बंधी हुई दुख की थैलियां बांटी गईं, और जब उसे कुछ मिला तब सबसे छोटा, सबसे कम और आखिरी अक्सर बिल्कुल भी नहीं मिला। भोजन, आराम, शिक्षा, सम्मान। यदि वह स्कूल गई तो उसे सावधान रहना पड़ता था कि वह बहुत अधिक न सीखे, बहुत अधिक न बोले, बहुत अधिक दिखाई न दे। उसे ज्यादा जगह नहीं लेनी चाहिए, उसे खुद को छोटे से छोटा बनाना चाहिए, खुद को ऐसे आकार में मोड़ना चाहिए जो शांत, संयमित, नियंत्रित हो। यह सीख ले कि उसका अपना शरीर उसकी आत्मा के लिए सुरक्षित आवास नहीं है। लेकिन अब इस नए प्रकटीकरण के साथ एक नई कहानी लिखी जा रही है, एक ऐसी कहानी जो अतीत की सभी कहानियों को सुलझाती है, ऐसी कहानी जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। उनके जन्म के पहले ही एक नई आत्मा की प्रत्याशा में उत्सव मनाया जाता है। जब उसका जन्म होता है, परिवार, गांव, शहर, पूरा राष्ट्र खुशियां मनाता है। अब उसे भोजन, आराम, शिक्षा, सम्मान मिलेगा।
वह स्कूल जाएगी। उसके पास सीखने, समझने, बोलने, सिखाने के लिए बहुत कुछ है। वह बढ़ेगी और बहुत बढ़ेगी। वह सांस ले पाएगी और वह सपने देख पाएगी और वह करेगी और उसे पता होगा कि उसकी आवाज में शक्ति है। वह उठेगी, वह शांत, संयमित, नियंत्रित आकृतियों से बदलकर प्रकाश में आएगी जब तक उसका परिवार, उसका गांव, उसका शहर, उसका राष्ट्र भी नहीं खिल जाए। आज सामूहिक प्रयासों की एक पूरी शताब्दी के बाद हम अब्दुल बहा की इच्छा पत्र और वसीयतनामा एवं दिव्य योजना की पातियों में छिपे विवेक के खजानों को देखना शुरू कर रहे हैं। विश्व भर में लाखों लोग अपने हृदय को अब्दुल बहा के उदाहरण की ओर मोड़ रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे दिन ब दिन वे बहाउल्लाह की शिक्षाओं के साथ अपने आंतरिक और बाहरी जीवन को संरेखित करने का प्रयास करते हैं और एक समृद्ध और शांतिपूर्ण वैश्विक सभ्यता के निर्माण की दिशा में सचेत रूप से कार्य कर रहे हैं। 100 वर्षों में जो हासिल किया गया है वह अकल्पनीय है। अगले 100 वर्षों में क्या क्या होने वाला है? अवश्य ही ये हम पर निर्भर करता है। हम सभी को अपनी भूमिका निभानी है। हमारे कार्य भविष्य को प्रभावित करेंगे। शायद मुझे अपने किशोर समूह पे हार नहीं मारनी चाहिए। और आपको अपने बच्चों की कक्षा से और मुझे इस स्टडी सर्कल को।